नमस्कार, जय श्री राम, वंदे गो मातरम, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद। मारवाड़ी में कहावत है कि भेड़ा रेवाती भेड़ ठा पड़े। अजीत डोभाल पाकिस्तान गियो तो कहते हैं केन गियो तो है आप सबको क्या बोल के गया था क्या अजीत डोभाल कि मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ देश के लिए खुफिया बन के या जो कुछ भी है, बोल के नहीं गया ना है। तो एक चीज को विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए कि अजीत डोभाल पाकिस्तान क्यों गया था। भेड़ा रेवाती भेड़ ठा पड़े। आज मैं खड़ा हूँ जालोर की एक ऐसी पावन धरा, हमारे राजपुरोहित समाज के संत श्री खेतेश्वर भगवान के गादी गुरु का जो मठ है दादाल के अंदर, यहां पर शिवानंद जी महाराज का जो मठ है, उस मठ में खड़ा हूं मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा मेरे से कहीं मेल नहीं खाती। आप लोगों ने अनेकों सवाल किए कि आप जैसे एक कट्टर हिंदू व्यक्ति अगर कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन हुए हैं तो उसके पीछे का राज किया है। मैंने कहा था कि वक्त का इंतजार करो, सही समय पर मैं आपको जवाब दूंगा। कई लोगों ने सब्र रखी और कई लोगों ने सब्र नहीं रखी। बहुत सारी कांग्रेस की राजनीति, कांग्रेस पार्टी द्वारा जिस तरह से एक गंदी राजनीति खेलकर कई जगह चुनाव जीतते हैं वो लोग, उस सारी चीजों का पर्दाफाश होगा। मैं सबसे पहले बता दूं कि कांग्रेस सनातनी विरोधी है, सनातन विरोधी थी और सनातन विरोधी रहेगी। ये लोग गंगा जी में नहाने के बाद भी कभी पवित्र नहीं हो सकते और ऐसे लोगों के साथ में मेरा जैसा व्यक्ति काम करने का कभी सोच ही नहीं सकता। मैं एक बहुत ही ताजा घटना बता रहा हूं। पहले तो मैं आज गुरुदेव श्री शिवानंद जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए माफी चाहता हूं कि मैंने गलती की कि वैभव जी गहलोत को मैं इस मठ में लेके आया। आप लोगों को बता दूं कि परसों, आज 21 तारीख है ना, हाँ, परसों वैभव जी गहलोत को मैं यहाँ इस मठ में लेके आया था दादाल। मुझे लगा कि भाई कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से उठकर वैभव जी कहीं न कहीं अलग हो सकते हैं, तो उनको कहीं न कहीं भगवान के दर्शन करवा दूं, शिवानंद जी के यहाँ माथा टेकवा दूं, ताकि हो सकता है कहीं न कहीं अगर कांग्रेस की विचारधारा अंदर इनकी घुसी हुई हो थोड़ी बहुत भी, वो भी निकल जाए और जनता के लिए काम करेंगे, ऐसा मुझे लगा था थोड़ा बहुत। परंतु जब वो लोग यहाँ पर आए, सीधा ये मैं जिस प्रांगण में खड़ा हूं, ये मंदिर प्रांगण है, सारे लोग जूते बाहर उतारते हैं, परंतु उन्होंने जूते बाहर नहीं उतारे, डायरेक्ट जूते पहनकर सीधा महाराज जी श्री विजयानंद जी महाराज की गद्दी के पास गए और महाराज जी ने उठकर उनका सम्मान किया। महाराज जी ने अपनी बहुत सारी चीजें लिख के रखी थी, क्या समस्या भी लिख के रखी थी, मुझे बताया, उन्होंने कहा था मुझे कि मेरी ये समस्या है, मैं उनको बताऊंगा। मैंने कहा ठीक है महाराज जी, बताना, नेता है, सब लोगों को आपका तो काम है सबको आशीर्वाद देना और अपनी मांगे रखना। आए, पगड़ी पहनी, माला पहनी और वापस उसी पांव वापस रिटर्न हो गए। मैंने कहा उनको यहाँ पर आके, इसी जगह पर मैंने उनको कहा, मैंने कहा सर, हमारे राजपुरोहित समाज का बहुत बड़ा मठ है ये और 24 गांव का खेड़ा है ये, तो यहाँ पर कहीं न कहीं हमारे गुरु महाराज की आत्मा आज भी बसती है, तो आप ये धूने में जाकर आशीर्वाद ले लो और अपने ये जो मंदिर है, मंदिर में जाकर भी आप आशीर्वाद ले लो। परंतु वैभव जी टच से मच नहीं हुए और सीधा अपनी गाड़ी में बैठे। यही किसी मुसलमानों को वहां अगर जाते और वो मुसलमान लोग कहते कि दरगाह में जाके माथा यहाँ पर टेको, तो वो तुरंत मना नहीं करते, माथा भी टेक लेते, टोपी भी पहन लेते, सब कुछ करते थे। ये परसों की घटना बता रहा हूं, तो उससे ये साबित हो जाता है कि कांग्रेस कहीं न कहीं सनातन धर्म की विरोधी है। इसलिए ऐसी पार्टी की बातों में गुमराह मत होना। कोई किसी भी समाज, किसी भी जाति, किसी भी धर्म का व्यक्ति अगर आपके पास आए और वो कहे कि कांग्रेस को वोट दो, तो मेरे भाई बहनों मत देना। और मैंने 15 दिन, 16-17 दिन कांग्रेस में मैं रहा हूं, मुझे जिस तरह की घुटन महसूस हुई है मैं आपको बता नहीं सकता। और मेरी कांग्रेस में जाने से किसी भी मेरे सनातनी भाई की भावना को ठेस पहुंची है तो मैं माफी चाहता हूं आप लोगों से। मैं गया था आप लोगों के हित के लिए, देश के हित के लिए गया था, मैं मेरे स्वार्थ के लिए नहीं गया। नंबर 2, और एक दूसरा प्रमाण दे रहा हूं मैं आपको। कांग्रेस की विचारधारा देखिए कि आहोर में पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी का मंच था, उस मंच पर बकायदा मैं भी अतिथि के रूप में अशोक जी के पास पीछे बैठा था मैं, और वहां पर मेरा स्पीच रखा था, भाषण रखा था।
भाषण देने से पहले, मेरा नाम अनाउंस होने से पहले मेरे पास एक व्यक्ति आता है कांग्रेस का। अब मैं उस व्यक्ति को व्यक्तिगत तो जानता नहीं हूं कौन था क्या है, परंतु वो आता है और उनका ये कहना है कि कांग्रेस के वरिष्ठ लोगों का आदेश है कि आप इस मंच पर अगर भाषण दो तो जय श्री राम का नारा या भारत मां की जय का नारा नहीं लगाओगे। आप ये कहोगे हिंदुस्तान जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, आप ये कहकर अपना संबोधन शुरू करना। मैंने उन आदरणीय को कहा मेरा स्पीच कैंसिल कर दीजिए, मैं इस तरह की गंदी राजनीति नहीं कर सकता, मैं मेरे सनातन के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ नहीं देख सकता। मैंने वहां भाषण नहीं दिया मित्रों, बिल्कुल स्पीच नहीं दिया, मैं वहां बैठा गया। फिर मुझे कहा गया कि आप प्रचार में जाओ तो भगवा कुर्ता या तिलक लगा के मत जाना। अब मुझे देखो ऐसा है कि मुझे उनसे कुछ जानना था, कुछ बातें लेनी थी, कुछ सीखना था उनसे, कुछ उनकी जो रणनीति है वो भी जानना था। तो उन लोगों को मैं कुछ कह नहीं सकता था, उनकी जो भी बातें मैंने सुनी कि कैसा क्या क्या। अब उनका प्री प्लानिंग देखिए कि अब वो लोग, मुझे कहा गया स्पेशल इसकी जिम्मेदारी मुझे दी गई और 20 लाख का बजट भी मुझे बताया गया कि भाई 20 लाख का बजट देंगे, आपको ये काम करना है। क्या काम? गाय के नाम पर जालोर सिरोही की जनता बहुत ही पागल है, गौ माता को बहुत मानते हैं जालोर सिरोही और सासोर की जनता। इसलिए गाय के नाम पर हमें एक बहुत बड़े 4 मंच तैयार करने हैं, 4 मंच तैयार करने हैं। कहाँ का? आहोर, जालोर, सिरोही, सासोर, इस जगह पर मंच तैयार करने हैं गाय के नाम पर। तो जो लोग कांग्रेस के विरोध में हैं, कांग्रेस के अगेंस्ट में हैं, वो लोग भी गाय की बात सुनकर हमसे जुड़ जाएंगे। और गहलोत जी को बुलाना है वहां पर, छोटू सिंह रावणा को उस भजनों में बुलाना है। बकायदा मुझे छोटू सिंह रावणा से वहां बात कराई गई और ये कहा गया छोटू सिंह रावणा को भी कि भाई आप बीजेपी का प्रचार नहीं करोगे, केवल और केवल कांग्रेस का प्रचार ही होना चाहिए। अब मेरी बात सुनो, जिस तरह से इन लोगों ने धर्म की धज्जियां उड़ाई है, उसके बावजूद भी ये लोग धर्म की आड़ लेकर चुनाव जीतना चाहते हैं, जो संभव नहीं है। बहुत ही बुरी हार है इनकी। मुझे बताया गया, दुर्भाग्यवश मेरे राजपूत समाज के हमारे एक मित्र किशोर सिंह जी राजपूत गेवड़ा द्वारा मुझे बताया गया कि अशोक गहलोत जी ने गौ सेवा बहुत बड़ी की है। अशोक गहलोत जी ने ये है वो है, बड़े बड़े उनकी अशोक गहलोत जी की प्रशंसा में बड़े बड़े पुल बांध दिए उन्होंने और मुझे भ्रमित करने का कार्य उन्होंने किया। परंतु मैं तो मेरे हिसाब से गया था, भ्रमित होने वाला व्यक्ति थोड़ी था। मेरा तो एक जो था वो हिसाब से गया था मैं तो। फिर मैंने जब उनकी सारी बातें सुनी और उन लोगों के बीच में बैठकर कुछ बातें भी रखी, तब जाके मेरे गुरुदेव सतीश कुमार शर्मा पंजाब से उनका फोन आता है मेरे पास। उन्होंने कहा कि बेटा एक बार इन कांग्रेसियों से सवाल करो और सबूत मांगो कि जो आप कह रहे हो गाय के लिए वो किया, अनुदान दिया, 3000 करोड़ दिया कि 9 महीना, जो कुछ भी आप कह रहे हो उसका सबूत दो। आप कह रहे हो केरल में गाय काटने वाले व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी से निष्कासित किया था, उसका सबूत दो। आप कह रहे हो कि हमने वो किया, उसका सारे के सारे जो सनातन के लिए, समाज के लिए काम किया, उसका सबूत दो। मैंने उनसे सबूत मांगे, पिछले 15 दिनों से लगातार मांग रहा हूं मैं। वैभव जी से मीटिंग करके मांगा, बात की मैंने गहलोत जी से, हालांकि मेरी 12 शर्तें थी, मैं आपको बता रहा हूँ मेरी शर्तें क्या क्या थे, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। लिखित में है, ऐसा नहीं है, लिखित में मैंने मेरी शर्तें रखी हुई है। तो किसी भी कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता, वरिष्ठ अधिकारी ने मुझे सबूत नहीं दिया। मुझे यह कहा गया कि उदयपुर में कन्हैयालाल हत्याकांड के बाद में उसके परिवारों को हमने 50 लाख रुपए दिया और नौकरियां दी। जब मैंने सबूत मांगा तो सबूत के नाम पर 0, कोई प्रमाण नहीं दिया। इसका मतलब ये भी गलत बात थी। अब मैंने मेरी जो मांगे रखी थी, ये है मांगे, ये मैं अपलोड करूंगा, ये सारी अपलोड करूंगा मैं। मेरी मांग क्या थी अशोक गहलोत जी से
कि राजपूत समाज के लिए जो भी कार्य किया है उसका प्रमाण दो, गौ माता के लिए जो भी कार्य किया है उसका प्रमाण दो, कन्हैयालाल दर्जी उदयपुर परिवार को जो पैकेज दिया है उसका प्रमाण दो, आपके नेताओं द्वारा आए दिन सनातन धर्म हिंदुत्व के खिलाफ हो रही बयानबाजी को हमेशा के लिए बंद करवाए। मेरे ऊपर भी 2-3 फर्जी केसेस उन्होंने किए थे, छोड़ो उसकी बात छोड़ो, मेरे ऊपर उन्होंने फर्जी केस किए थे। मैंने उनको कहा जो आपने मेरे ऊपर जो 3 फर्जी केस किए हैं, मैंने एनआरसी और सीए का समर्थन किया था, उस समय मेरे ऊपर उन्होंने मुकदमे डाले थे, ऐसे 2-3 मुकदमे फर्जी केस उनके द्वारा किए गए थे। मैंने कहा उसमें भी विचार करना कि उसमें कितनी सत्यता है और जो फर्जी केस आपने किया है उसको आप वापस लें, ठीक है। इंडिया गठबंधन का सनातन विरोधी नेता एक भी जालोर बाड़मेर के प्रचार करने नहीं आएगा, जालोर बाड़मेर के चुनाव प्रचार में नहीं आएगा, ये मेरी छठी शर्त है। साथ ही मेरी शर्त है कि मेरी जन्मभूमि गांव रमणिया, जिला बाड़मेर, तहसील सिवाना में एक गौशाला के लिए हमारे सरपंच साहब ने एक जमीन आवंटन करवाई है, वहां पर जो निर्माण है वो पूरी तरह से आपके द्वारा किया जाए, उसका सारा का सारा जो है खर्चा वो आपके द्वारा करके उसका निर्माण किया जाए। अशोक गहलोत जी ने गौरक्षकों के खिलाफ में भी बयान दिया था, जब आपको पता है मोनू मानेसर की बात आई या फिर मेवात की बात आई, वहां पर अशोक गहलोत जी द्वारा भी गौरक्षकों के खिलाफ में बयान दिया था। तब मैंने उनको कहा कि आप भी गौरक्षकों से माफी मांगे ताकि गौरक्षक आपके ऊपर विश्वास करेंगे। पार्टी द्वारा भगवान श्री राम का अपमान किया था प्रतिष्ठा में नहीं जाने का, इसलिए पार्टी के हिसाब से या पार्टी के तरफ से आप भगवान श्री राम से माफी मांगे। गहलोत जी स्वयं के फंड से इस प्रदेश में कम से कम 10 गौ एम्बुलेंस दे ताकि बीमार या सड़कों पर एक्सीडेंट जो गौ माता हो रही है ना, उन गौ माता को इलाज सही समय पर हो सके। गौ रक्षक मोनू मानेसर का केस वापस लो, उसे रिहा करवाओ। और 12वीं आखिरी शर्त थी कि मेरे ऊपर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं होना चाहिए। मैं सनातनी हूं और मेरे हिसाब से ही मैं काम करूंगा, मेरे हिसाब से चलूंगा, मेरे हिसाब से किसी बयान नहीं, कोई भी दबाव नहीं होना चाहिए, ये मैंने शर्तें रखी थी। और इन शर्तों के लिए मुझे गोली पे गोली दे रहे थे, आजकल 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 आजकल, और एक भी शर्त मेरी उन लोगों के द्वारा स्वीकार नहीं की गई। और उनके मैं आपको बता दूं, आज देश के अंदर जिस तरह से भाजपा के खिलाफ में जितने भी आंदोलन हो रहे हैं, जितने भी बयानबाजी हो रही है, उन सब में इन कांग्रेस का हाथ है, हाथ नहीं सब कुछ है, समझ लो आप। हाँ, दबा दब दे रहे हैं, बांट रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, समझ रहे हो, और व्यवस्था करवा रहे हैं सारी की सारी। तो कहीं न कहीं ये मोदी जी के खिलाफ में या भाजपा के खिलाफ में, सनातन के खिलाफ में बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। मैं पुनः आज इस पवित्र धरा, यहाँ पर पवित्र जल से स्नान करके कांग्रेस पार्टी में 15-17 दिन रहा हूँ। हो सकता है मेरे द्वारा वो पाप हुआ हो, उस पाप से प्रायश्चित करने के लिए मैंने पवित्र जल से यहाँ स्नान करके आज संतों के हाथ से ये भगवा दुपट्टा मैंने पहना है। आगे मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगा कि किसी के भी समाज का, भली मेरे राजपूत समाज का भी कितना भी बड़ा नेता हो, कितना भी बड़ा व्यक्ति हो या किसी भी समाज का व्यक्ति हो, अगर वो आपको भविष्य में भी कभी कांग्रेस ज्वाइन करने का कहे या कांग्रेस को वोट देने के लिए कहे या कांग्रेस को सपोर्ट करने के लिए कहे, तो मेरे भाई बहनों कभी गलती से भी ये गलती मत करना, वरना आने वाली पीढ़ी आपको कभी माफ नहीं करेगी। जय श्री राम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।